महराज मलिक एक आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई इसको जेल में डालो, पता नहीं कहीं यही मेरी सत्ता ना लूट ले। लद्दाख के अंदर सोना वांगचुक गांधी के कदमों पर चलते हुए आंदोलन करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको 157 दिन से जेल में डाल रखा है, क्योंकि उनको डर है कि किसी आंदोलन से मेरी सत्ता जाएगी। आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं, कंस ने सारी संतानों की हत्या की, मगर जो संतान कंस का काल बनने वाली थी उसकी हत्या नहीं हो पाई। इसीलिए बोलता हूं, आपने सोचा था आप केजरीवाल को बदनाम करके, उसको भ्रष्टाचारी बता के, उसको बेईमान बता के उसकी राजनीतिक हत्या कर दोगे, मगर भगवान को कुछ और मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं अभी तो हाई कोर्ट है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले और सबसे ऊपर वाले का कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जो ऊपर वाले का कोर्ट है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्षमा नहीं मिलेगी, और अरविंद केजरीवाल के हाथों ही नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी और जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने कट्टर ईमानदार मंच से आज दिल्ली और पंजाब के लोगों के अंदर जोश भरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी ने कहा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। और किस लिए बदलनी है? क्योंकि इन चोरों को अब तो कोर्ट ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सभी लोग कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड, न्यायालय ने लिख के दे दिया कि अरविंद केजरीवाल की टीम, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी कट्टर ईमानदार हैं। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी से कि वो मंच पर आए और कट्टर ईमानदारों की सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आतिशी जी का। एक निवेदन और है, पीछे हमारे जो साथी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी हैं, उनसे निवेदन है कि पीछे वाला जो सामने वाला गेट है उस पे थोड़ा सा पहुंच जाएं। लोगों को आने में शायद दिल्ली पुलिस कहीं को दिक्कत कर रही है, तो प्यार से लेकर आ जाएं। ये कट्टर ईमानदारों का मंच है, यहां पर हम शांति से काम करते हैं। बाकी सौरभ भाई ने आप सबको बता दिया है कल से किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को परेशान कर रखा है। आतिशी जी के लिए जोरदार तालियां। आतिशी जी। सब लोग अपनी मुट्ठी तानकर एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। संजय सिंह जी, गोपाल राय जी, सत्येंद्र जैन जी, ईशुदान गढ़वी जी, सौरभ भारद्वाज जी और देश भर से आए हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं याद कर रही थी कि ये वही जंतर मंतर है जहां 15 साल पहले आपने इस क्रांति की शुरुआत की थी, जहां 15 साल पहले पूरी दिल्ली से, पूरे देश से कुछ लोग उठ के आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें इस देश को बदलना है। कुछ युवा उठकर आए थे जो अपनी नौकरियां छोड़कर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है,
हमें ये गंदी राजनीति मंजूर नहीं है। हम इस देश को बदलेंगे, हम इस राजनीति को बदलेंगे। और आज 15 साल बाद जो युवा यहां से आवाज उठा रहे थे, आज वही युवा आज हमारे मंच पे बैठे हैं। आज इन्होंने देश की राजनीति को बदल कर दिखाया है, एक इनकलाब करके दिखाया है। एक समय था जब किसी भी पढ़े लिखे यूथ को बोला जाता था कि बेटा राजनीति में मत आना, नेताओं से दूर रहना, राजनीति से दूर रहना, क्योंकि राजनीति गंदी चीज है। लेकिन जंतर मंतर की उस क्रांति में कुछ युवाओं ने हिम्मत करी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी इस देश की राजनीति को बदलने के लिए। मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी तो लोग हंसा करते थे, कहते थे तुम लोग करोगे राजनीति, ना तुम्हारे पास धन बल है, ना तुम्हारे पास बाहुबल है, ना जात पात की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो। कहते थे इस देश में ईमानदारी की राजनीति नहीं होती, इस देश में काम की राजनीति नहीं होती। लेकिन दिल्ली वालों का प्यार था, दिल्ली वालों का आशीर्वाद था कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, बल्कि 67 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले सरकारें कहती थी कि हम स्कूल नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अस्पताल नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम सड़कें नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि अगर ईमानदारी से राजनीति करते हो तो हर चीज के लिए पैसा है। सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं थी, सरकारों के पास नीयत की कमी थी और अरविंद केजरीवाल जी के पास ईमानदार नीयत थी। लेकिन बीजेपी को लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति सफल हो जाएगी तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। सब लोग चाहेंगे हमें भी ऐसे स्कूल चाहिए, हमें भी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, हमें भी अपने युवाओं के लिए शानदार राजनीति चाहिए। और इसीलिए यह षड्यंत्र रचा गया, अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने का षड्यंत्र रचा गया, भ्रष्टाचार के आरोपों का षड्यंत्र रचा गया और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई। संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब सीबीआई नेताओं के घर रेड मारती थी तो कैश के बड़े बड़े ढेर मिलते थे, सोने के बिस्कुट मिलते थे, शेल कंपनीज के कागज मिलते थे। हमारे किसी भी नेता के घर से 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का पैसा सीबीआई और ईडी को नहीं मिला, ये हमारी ईमानदारी का प्रमाण है। लेकिन 1 रुपए भी मिलने के बिना झूठे केसों में फंसाया गया और जेल में डाला गया। और आज जो बात आम आदमी पार्टी 4 साल से कह रही थी कि ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे, आज राउज एवेन्यू के सीबीआई कोर्ट ने उस बात का ठप्पा लगा दिया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन उस 4 साल के दर्द की कीमत कौन चुकाएगा? जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और उनका शुगर बढ़ रहा था और उनको इंसुलिन नहीं मिल रही थी, उनके स्वास्थ्य की कीमत कौन चुकाएगा? जो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी बार बार अस्पताल में एडमिट हुई, उनकी तबीयत खराब हुई, उनके स्वास्थ्य की कीमत कौन चुकाएगा? संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता के आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? मोदी जी के इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है, लेकिन मोदी जी के अत्याचार के शिकार सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। जो 10,000 बस मार्शल्स को मोदी जी की बीजेपी ने नौकरी से निकाला है,
वो भी बीजेपी के अत्याचार के शिकार हैं। जो 10,000 बस कंडक्टरों और ड्राइवरों को नौकरी से निकाला है, वो भी मोदी जी के भ्रष्ट अत्याचार के शिकार हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर को, कंपाउंडर को नौकरियों से निकाला है, वो भी मोदी जी के अत्याचार के शिकार हैं। लेकिन मोदी जी, इस बात को याद रखो कि जब जब भी किसी तानाशाह ने अत्याचार किया है, जब भी किसी क्रूर राजा की क्रूरता बढ़ी है, उसको खत्म करने वाला पैदा हुआ है। भगवान ने अत्याचारियों को खत्म करने के लिए हमेशा किसी सच्चे, किसी नेक इंसान को भेजा है। अब याद करिए, कंस ने पूरी कोशिश करी कि उसको खत्म करने वाले की मौत हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण के पीछे देवीय शक्तियां थीं। जब वो पैदा हुए, हेलो 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 हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए इसमें। साथियों, जंतर मंतर वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर कुदरत हर चक्रव्यूह के बाद हमें पहुंचा देती है। आज इस जंतर मंतर पे तमाम आम आदमी पार्टी के योद्धा, आम आदमी पार्टी के लीडर्स, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने, आप ये देख रहे हैं, ये मंच के बगल में ये एक नीम का पेड़ है। ये जो नीम का पेड़ है, यही वो जगह है। इसी नीम के पेड़ के नीचे से आम आदमी पार्टी बनने से पहले जन लोकपाल का आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन इसी नीम के पेड़ के नीचे से शुरू हुआ था। यही अनशन पर बैठे थे। यही नीम का पेड़ है जिसके नीचे तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और हम तीन लोग इसी नीम के पेड़ के नीचे अनशन पर बैठे थे। और इसी नीम के पेड़ के नीचे से ऐलान हुआ था, अगर देश की हुकूमत देश के लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, अगर देश की हुकूमत देश से भ्रष्टाचार मिटाने को तैयार नहीं है, अगर देश की हुकूमत को, देश के नेताओं को इस बात का गर्व है कि हम ही सत्ता चला सकते हैं, जो चाहो आंदोलन करो, तो हमने इसी नीम के पेड़ के नीचे तय किया था, हम पार्टी बनाएंगे भी और ईमानदार सरकार चलाएंगे भी। इसका भी संकल्प यही हुआ था। साथियों, मैं चाहता हूं आज हम जब यहां इकट्ठा हुए, यहां मैं देख रहा हूं बस मार्शल इकट्ठा है, यहां मैं देख रहा हूं कंडक्टर इकट्ठा है, मैं यहां देख रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर इकट्ठा है, नर्स इकट्ठा है, दिल्ली के कोने कोने से जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई 1 साल में, वो भी इकट्ठा है। दिल्ली के लोग आज यहां इकट्ठा हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के नायक, जिन्होंने इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति के पताका को बुलंद किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, जिनको भाजपा ने झूठे मुकदमे लगा करके बेईमान साबित करने की कोशिश की, आज पुनः अदालत के फैसले के बाद ईमानदारी का पताका परचम लहराते हुए हमारे सारे नेता भी आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं। मैं चाहता हूं एक बार भारत के अंदर जब उम्मीद की किरण मर गई थे, जब चारों तरफ से चर्चा होने लगी थी कि क्या सच्चाई जिंदा रहेगी, क्या अदालत से न्याय मिलेगा, आज के इस माहौल में जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया,
जिस समय ऐलान किया उसको दिल पर पत्थर लग करके नहीं पता कल उसके साथ क्या होगा। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर करके उस न्यायाधीश के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए जिसने इस अंधकार के पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे बीच में हम सब के नेता और कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया अरविंद जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक फक्कड़ नेता भी बैठे हैं, कट्टर ईमानदार भी और फक्कड़ भी, आदरणीय संजय सिंह जी से कि वो आए और हम सब संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय भैया का। भारत माता की इंकलाब। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान में एक मजबूत आवाज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, गुजरात के प्रभारी भाई गोपाल राय जी, मंचासीन सभी हमारे आदरणीय नेतागण, साथीगण, साथियों और दोस्तों, आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि सीबीआई की अदालत ने मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल सच्चे और ईमानदार नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं है उनको बदनाम करने की। एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया और यह मुकदमा बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यह मुकदमा क्यों बनाया गया? यह मुकदमा इसलिए बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए एक ईमानदार नेता, जो दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से चला रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाया है। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं अस्पतालों की बेड पे, एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के वक्त। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिन्होंने फ्री दवाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने 200 तरह की जांच फ्री कराई और कहा आपका लाखों का ऑपरेशन हो, पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं
देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते, उनकी पार्टी के नेता बलात्कार के मामले में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करते हैं। इसलिए यह मुकदमा लिखा गया। मोदी जी को लगा अरे भाई हम तो अपनी हिंदू मुसलमान नफरत वाली दुकान चला रहे थे, ये केजरीवाल की राजनीति अगर देश भर में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। और क्या है, कोर्ट का आदेश ध्यान से पढ़ लेना और घर घर में जाके बताना। कोर्ट ने कहा, सीबीआई की अदालत ने कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, 23 लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर इसका ट्रायल चलाया जा सके। लाखों मुकदमे में एक मुकदमे में ऐसा फैसला आता है, ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा इस मुकदमे को। लेकिन कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, अरविंद जी कल से भाजपाइयों को देख रहा हूं, छाती पीट रहे हैं बेचारे, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, मोदी जी ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। भाजपाइयों ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, कहने लगे मोदी जी के पास कई ट्रक भर के सबूत है। अरे अमित शाह तो अपने घर में खोद के सबूत गाड़े हुए हैं, इतना सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वालों ने कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत 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 सबूत है। फिर जमानत रद्द हुई मनीष सिसोदिया की, बोले देखो जमानत रद्द हो गई, बहुत सबूत है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, बोले बहुत सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने की, बोले बहुत सबूत है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, बोले बहुत सबूत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। हाई कोर्ट से रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। फिर जमानत मिल गई, जमानत मिल गई तो बोले अरे अभी तो जमानत ही मिली है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कोर्ट से जमानत ही तो मांगी थी, जज साहब अपनी किडनी दे देंगे क्या? बोले बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वाले कहते थे अरे इन आम आदमी पार्टी वालों को, ये मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को तो बस चले तो इसी टीवी चैनल पे फांसी दे देना चाहिए, इतना सबूत है। लेकिन जब कल फैसला आ गया, कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी, 23 लोग बाइज्जत बरी, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो भाजपाई कह रहे हैं सबूतों से छेड़छाड़ हो गई है, सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हिकना हिकना, तुम लोग हिकना हो हिकना, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा नेता नरेंद्र मोदी वंदे बोले सोनिहाल,
बहुत बहुत मजा आ गया आज आपको यहाँ पे देख के भाई और बहनों। पूरी दिल्ली से, पंजाब से यूथ क्लब वाले भी आए हुए हैं, पूरी दिल्ली से आए हुए भाई और बहनों, पंजाब से, गुजरात से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी देश के कई राज्यों से आज कई राज्य हाथ उठा रहे हैं, कई राज्य वाले, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। पूरे देश से आज अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के हौसले को सलाम करने के लिए आज पूरे देश से केजरीवाल के सेनानी यहां पे इस मैदान में आए हुए हैं। जंतर मंतर के उसी मैदान में आए हुए हैं जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से, जंतर मंतर के, इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक साजिशें आपकी ऐतिहासिक पार्टी ने झेली। सबसे ज्यादा साजिशें, झूठ, सबसे ज्यादा प्रताड़ना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने झेली। ऐतिहासिक पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक झूठ का सामना किया, ऐतिहासिक साजिशों का सामना किया, ऐतिहासिक प्रताड़नाओं का सामना किया। लेकिन एक और इतिहास रचा, बहुत ऐतिहासिक रूप से पाक साफ होके, कोर्ट सर्टिफाइड पाक साफ होके आपकी पार्टी आज फिर से जंतर मंतर पे खड़ी हुई है। खाली ये नहीं है कि किसी राजनीतिक मंच से आज कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। संविधान के द्वारा बनाए गए कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक तो लगी जाती है, एक काला धब्बा तो लगी जाता है। लोग कहते थे राजनीति ऐसी काजल की कोठरी है, जहां से गुजरोगे, जहां से घुसोगे तो एक ना एक धब्बा तो लगी जाता है। लेकिन सलाम है अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति को जो काजल की कोठरी से नहीं, इनकी काल कोठरी से भी निकल आए, लेकिन एक काला धब्बा नहीं लगा पाए। एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल पर, एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर और अरविंद केजरीवाल जी की टीम पर। काजल की कोठरी से भी पाक साफ निकल के आई है आज हमारी पार्टी। एक जरूरी बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज, मेरे दादा फौजी थे, भारत की फौज में रहे। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मैंने पत्रकारिता में भी देशभक्ति के भावना से काम किया। हमेशा सोचता था मैं, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे पिता ने मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा। केजरीवाल जी ने उस देशभक्ति को रास्ता दिखाया और मुझे लगता रहा कि अगर देश के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। मुझे लगता था कि देश के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़ेगा, सरकार ऐसे काम करेगी तो देशभक्ति होगी। लेकिन आज 10 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद और इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस जंतर मंतर की जमीन से मैं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना देशभक्ति है, अस्पताल बनाना देशभक्ति है,
नौकरियां दिलाना देशभक्ति है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना देशभक्ति है। लेकिन आज की तारीख की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी के अत्याचार से भारत को मुक्त कराना भी आज हमारी देशभक्ति है। और हम अपनी इसको देशभक्ति की परिभाषा में रखें, इसको हमको देशभक्ति की परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा। सत्ता की हवस में डूबे हुए चौथी पास राजा की सत्ता की हवस से देश को मुक्त कराना आज हमारी देशभक्ति है। सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी सत्ता की हवस के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली पुलिस का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग, पूरी की पूरी सरकार का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनको हटाना देशभक्ति है कि नहीं है? तैयार हो? हमको ऐसा चौथी पास राजा अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका दबाव डाले तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुसाए और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। लाहौर ले जाएंगे, 302 का मुकदमा कर देंगे, लेकिन पार्टी, हमारी नौजवान सभा पार्टी की थोड़ी लहर मट्ठी पड़ गई है। थोड़ी पार्टी को उभरने की जरूरत है, पार्टी की लहर को, पार्टी के कामों को। तो इनमें से अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। जितने भी बम फेंकने जा रहे हैं उनमें अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनूंगा, अंग्रेजी में मैं बहस करूंगा और मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे। मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे तो वो जो मैं बहस करूंगा वो छपेगी और बाहर प्रिंट मीडिया में जाएगी। इससे हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा। सर वही हुआ और पूरे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की धूम मच गई कि कैसे कमाल के नौजवान हैं जो देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा रहे हैं। सर हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। आपने भी जेल से हमें ऐसे ही मैसेज दिए थे कि भगवान झुकना नहीं है, इनके सामने झुकना नहीं है, जो एक्शन लेना है इनके खिलाफ लेना है ले लो, लेकिन झुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी और बड़ी बन के निकलेगी। सर कल परसों जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के निकली है। मैं अभी बेंगलोर में हूं, मुझे लोग बधाई देके जाते हैं कि बधाई हो जी, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक के मुंह की जुबान की बात है सर कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो दरिया होते हैं सर, दरिया को कोई नक्का नहीं लगता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, अमित शाह जी, सुनोगे कभी तो सुनोगे ये हमारी खबर। वैसे तो आप खबरें हमारी आने नहीं देते, लेकिन सुन तो लोगे कभी ना कहीं कि किराएदार हैं ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, देश की गद्दी पर। इनको मैं कहना चाहता हूं किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्लाह, सभी का खून है। किराएदार हैं, ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां हमारी हैं। और पंजाब का आप आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं, 8000 करोड़। पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया। वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता। जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता। वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है
उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को आजाद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है सीने पंजाब के तने होते हैं सर, सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो वो रोक लो। ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं यही कहूंगा, जो मेरे पंजाब से मेरे वित्त मंत्री साहब बैठे हैं, पंजाब से मेरे एमपी बैठे हैं सर, पंजाब हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जिधर पंजाब चलता है ना देश उधर ही चलता है सर। जब देश को अनाज की कमी हुई, हरा इनकलाब पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया सर, देश के भंडार जो है भर दिए। जब पंजाब को आजादी की जरूरत थी, देश को आजादी की जरूरत थी, पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां दी और देश आजाद करवाया सर। तो जब आम आदमी पार्टी का भी पहले, आम आदमी पार्टी का जो पेड़ आपने लगाया था देश में, उसमें सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने ही दिए थे सर। अभी भी पंजाब में सरकार है, आपको 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सेंचुरी लगाकर आपको जो है इसका ये तोहफा देंगे हम। और मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा, बीजेपी वाले आपस में बोल रहे होंगे, झूठों ने सबको मेरा सत श्री अकाल। पूरे देश भर से आज ढेरों हजारों की संख्या में साथी यहां पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। मंच पे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से, आगे भी सामने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी भी आए हुए हैं, डीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया। उसकी सबकी बात करेंगे अभी। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।
जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गहरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतेंद्र जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में, आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए। लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों, धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कस्में खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों, 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।
बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान, सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान शुरू कर दीजिए। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।